अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम जहाँ कैसे? तुम तो इस्लामाबाद गए हुए थे ना? मुश्क का सर चकराया इसे जहाँ देखकर। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब हुआ क्या है। दूसरी तरफ मिनहा की भी यही हालत थी, क्योंकि वो भी हर बात से अनजान थी। वो 5 बंदे भी खामोशी से खड़े थे। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा मुझे देखकर, रैयान मुस्कराता हुआ बोला। मुश्क इसे गुस्से और हैरत से देखने लगी। वो मिनहा की तरफ मुड़ा। मिनहा ने नम आंखों से इसे देखा। रैयान ने इसका चेहरा अपने हाथ में लिया और एक हाथ से इसके आंसू साफ किए थे। तुम आ गए, मुझे लगा था आज मैं मर जाऊंगी। शश, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। वो इसके होंठों पर उंगली रख के बोला और मुश्क की तरफ पलटा था। बहुत हैरान हो ना कि मैं तो इस्लामाबाद गया था, तो तू जहाँ कैसे? वो भी इनके साथ। वो मुश्क का चेहरा देखकर बोला, जिसके रंग उड़े हुए थे। मैं कभी इस्लामाबाद गया ही नहीं था। मुश्क की आंखें फटी की फटी रह गई। इसकी बात पर रैयान ने वन साइड स्माइल दी। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम सामने आओ। और रही बात इन लोगों की, तो तुम्हें क्या लगता था तुम कुछ लोगों को मुझ पर और मेरे घर वालों पर नज़र रखने का बोलोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? वो मुस्कुराता हुआ बोला। क्या क्या हुआ नहीं समझ आ रहा? अभी समझाता हूँ। उस दिन जब हम माल के लिए घर से बाहर निकले थे, तो मैंने ये बात नोट कर ली थी कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। और जब मैं मिनहा को शॉपिंग करवा कर बाहर निकला, तब इसका चेहरा भी देख लिया था। आधी बात तो मैं इसी टाइम समझ चुका था। रैयान इसे सब शुरू से बताने लगा। हेलो बिलाल जी सर, आज रात कितने बजे की फ़्लाइट है? रैयान कार के पास खड़ा होकर बोला। सर 8 बजे की। और आप 3 दिन तक मेरे साथ ही होंगे इस्लामाबाद में? जी सर। अच्छा, आप ऑफिस पहुँचे, मुझे कुछ बात करनी है। रैयान की सारी बातें वो शख्स पेड़ के पीछे सुन रहा था। हेलो मुश्क मैडम, इसने फ़ोन मिलाया। जी। वो दूसरी तरफ से बोली, वो इस्लामाबाद जा रहा है 3 दिन के लिए। वाह, ग्रेट न्यूज़। जी हाँ, तुमने जिन बंदों से मुझे मिलवाया था वो काफ़ी काम के हैं। और अब तो रैयान भी जा रहा है। अब तो इसे उठाना और भी आसान होगा। तुम बस नज़र रखो, मिनहा जैसे ही बाहर निकले फ़ौरन मुझे बताना। जी। इसने फ़ोन बंद किया और पलटा, पर सामने देखकर वो हक्का बक्का रह गया। इसके चेहरे पर पसीना आ गया था, क्योंकि रैयान इसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो और किसके कहने पर कर रहे हो, और तुम्हारी बातें मैं सुन चुका हूँ। रैयान अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करता हुआ बोला। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो अपने दोस्त से बात कर रहा था। वो अपने माथे का पसीना पूंछता हुआ बोला। ये तो तुमसे पुलिस उगलवाएगी सब, और जब जेल में सड़ोगे ना तब पता चलेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे पुलिस के हवाले मत करना, वो खौफज़दा होकर बोला। किसी की जासूसी करना और दूसरे इंसान को खबर देना कितना बड़ा जुर्म है, ये पता है तुम्हें? अगर किसी का मर्डर हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? उसे मज़ीद डराने लगा। मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो डरते हुए बोला। तुम्हारी सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी हैं और वीडियो भी बना चुका हूँ। अब तो जेल पक्की है। नहीं, मुझे जेल मत भेजो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, वो खौफज़दा होकर रैयान से बोला। रैयान मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो यही चाहता था। चलो मेरे साथ। वो अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। कहाँ? डरो नहीं, पुलिस के हवाले नहीं करूँगा तुम्हें। वो कार के पास पहुँचा और ड्राइविंग सीट पर बैठा। वो भी इसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया। रैयान ने कार चला दी। अब बताओ क्या प्लान है मुश्क का, और इसमें कौन कौन शामिल है? पर याद रखना, तुम सिर्फ सच बताओगे, वो वार्निंग देता हुआ बोला। वो इन्होंने मुझे आप लोगों की जासूसी करने का कहा था और तमाम इन्फॉर्मेशन मांगी थी, आप लोगों के आने जाने और उठने बैठने की। वो चुप हुआ। और क्या चाहती थी वो? देखो, मुझसे कोई बात मत छुपाना, न चालाकी करने की कोशिश करना, और ना अंजाम के ज़िम्मेदार तुम लोग खुद होगे। वो आपकी वाइफ को मरवाना चाहती थी।
रयान की रगें तन चुकी थी इसकी बात पर, और इस काम के लिए किन बंदों को रखा है इसने। वो जब्त करता हुआ बोला, वो लोग मर्डर हैं प्रोफेशनल, तुम मुझे इनसे मिलवाओगे? पर यह बात पुलिस तक तो नहीं पहुंचेगी ना? नहीं, अगर तुम मेरे साथ सीरियस रहोगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तुम लोगों को माला माल भी करूँगा मैं। अब तुम बताओ कि वो लोग कहाँ रहते हैं। वो एड्रेस देने लगा। हेलो खिज़र, रयान ने फ़ोन मिलाया। हम बोलो, तुम तीनों इस टाइम साथ हो? हाँ साथ ही हैं। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, जल्दी पहुँचो। अच्छा सही। इसने फ़ोन कान से लगाया और गाड़ी बताई हुई जगह पर रुकी और इनका वेट करने लगी। आधे घंटे बाद वो तीनों आए थे। ये कौन है? दानिश इस अजनबी शख्स को देखता हुआ बोला। वो अलग इन तीनों को देखकर कंफ्यूज हुआ था। पीछे बैठो, बताता हूँ, इतना टाइम नहीं है। वो तीनों पीछे बैठे तो रयान ने गाड़ी को लेकर इस बंदे के बताए हुए एड्रेस पर रवाना हुआ और साथ में इन्हें सब बताने लगा। वो लोग मतलूबा जगह पर पहुँचे। चारों पांचों गाड़ी से बाहर निकले थे। तो अब क्या चाहता है तू? खिज़र इसके पास आकर बोला। इसी के प्लान के ज़रिए से इसे सामने लाऊंगा। रयान इस फ्लैट को देखकर बोला जहां वो बंदा इसे लाया था। क्या यही जगह है? वो इस बंदे से बोला। जी, चलो अंदर, और याद रखना कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। वो लोग अंदर की तरफ बढ़े। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ गए तो दरवाज़ा था। इसने बेल बजाई तो एक बंदे ने दरवाजे के छोटे सुराख से बाहर झांका और अपनी जान पहचान वाले बंदे को देखकर दरवाज़ा खोला। वो पांचों अंदर गए। वो बंदा इनके आगे चल रहा था। हर तरफ बुनियान पहने मोटे ताज़े बंदे थे। कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे और कुछ लोग मैच देख रहे थे। किससे मिलना है? एक बंदा आगे आकर बोला। जमील भाई से। चलो। वो इन्हें अंदर की तरफ ले गया था। एक बड़े से कमरे का दरवाज़ा बजाया तो वहाँ से एक बंदे ने दरवाज़ा खोला। ये लोग जमील भाई से मिलना चाहते हैं, वो इस बंदे से बोला। इस बंदे ने इन तीनों को मशकूक नज़रों से देखा और दरवाज़ा खोला। वो लोग अंदर आए। सामने ही सोफे पर वो बंदा जो शायद जमील था बैठा सिगरेट पी रहा था। कमीज़ शलवार पहने हुए गद्दी तक आते बाल और लंबी मूछें, वो बिल्कुल वैशी टाइप था। क्या काम है बोल? वो काफ़ी देर से इसी तरह बैठा सिगरेट पीता रहा। फिर बोला, जमील भाई ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो रयान और इन तीनों की तरफ इशारा करते हुए बोला। बोलो क्या बात है? किसी को टपकवाना है या सिर्फ हाथ पांव तोड़वाने हैं? देखो, हाथ पांव तोड़वाने से लेकर किडनैपिंग और किसी को टपकवाने तक का हर काम करते हैं हम। और रयान को बोला। खिज़र और दानिश एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमें किसी को नहीं मरवाना, रयान बोला। तो तुम फिर जहाँ क्या मेरी शक्ल देखने आए हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कैसी बात? सुकून से सुननी होगी आपको। बैठो। वो इन्हें देखते हुए बोला। वो चारों बैठ गए। अब बोलो जल्दी से, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आपके पास एक लड़की आई थी इस बंदे के साथ। वो इसको दिखाता हुआ बोला। हाँ आई थी। तो इसने एक लड़की को किडनैप करने का बोला था। हाँ बोला था। जिसको वो किडनैप करवाना चाहती थी वो मेरी बीवी है। सामने बैठे शख्स ने एक आबरू उठाकर इसे देखा और फिर इसे जहाँ लाया था। तो तू खुद इसे मरवाना चाहता है क्या? अगर इसे खरोच भी आई तो एक एक को जान से मार दूंगा मैं। रयान उंगली उठाकर बोला। तो तू हमें धमकी देने आया है जहाँ? वो शख्स सीधा होता हुआ बोला। नहीं, बल्कि एक डील करने आया हूँ। कैसी डील? जितने पैसे दिए हैं इसने, मैं इससे डबल दूंगा तुम्हें। वही करना होगा जो इसने कहा है, पर सिर्फ नाटक, क्योंकि मुझे मुश्क के ख़िलाफ़ सबूत चाहिए। इसलिए तुम मिनहा को उठाओगे ज़रूर और मुश्क को इसके सामने लाओगे ज़रूर। और जब वो अपनी जीत पर खुश होकर अपनी सच्चाई उगलेगी तो हमें सबूत मिल जाएगा। हम तेरी मदद क्यों करें? पैसों के लिए। रयान अपने मोबाइल को घुमाता हुआ बोला। खिज़र, दानिश और एहतशाम बस चुपचाप बैठे थे। बोलो कितने पैसे चाहिए? 20 लाख।
उसने सोच कर बोला ओके। रैयान ने चेक बुक निकाली और चेक बनाया, ये 10 लाख हैं और बाकी काम के बाद और एक और बात, इसे हाथ भी मत लगाना, ना कोई तकलीफ़ पहुंचाना, और मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। ठीक है, तेरा काम हो जाएगा। रैयान उठकर खड़ा हुआ। इसे खरोच तक मत पहुंचाना, वो फिर से बोला। लगता है बहुत मोहब्बत है अपनी बीवी से। वो बंदा मुस्कुराता हुआ बोला, बहुत से भी ज़्यादा। वैसे तो हम गलत काम करते हैं, पर मोहब्बत की कदर करता हूँ मैं। तुम्हारा एतमाद रखूँगा, तुम्हारा काम हो जाएगा और इसे हम सही सलामत तुम तक पहुँचाएँगे। थैंक्स। वो बाहर निकले। तुम अपना मोबाइल नंबर दो, जब तुम लोग इसका पीछा करोगे तो मुझे इन्फॉर्म करोगे। वो इस बंदे से बोला। इसने अपना नंबर दिया था। रैयान और खिज़र वगैरह गाड़ी में बैठकर चले गए। तो तुम इस्लामाबाद नहीं जाओगे? एहतशाम रैयान से बोला। नहीं। और क्या घर वालों को सब बताओगे? और मिनहा को? नहीं, वो सब परेशान हो जाएंगे और प्लेन भी चौपट हो सकता है। तो फिर मैं सबके सामने इस्लामाबाद ही जाऊंगा, सिर्फ पापा को बता दूंगा। ठीक है रैयान। रैयान ने गाड़ी की तरफ देखा तो 4 बज रहे थे। तुम लोग घर जाओ और जैसे ही मैं फ़ोन करूंगा पहुंच जाना। ओके, ख्याल रखना अपना। रैयान घर पहुंचा और सीधा रूम में गया। वहाँ मिनहा बेड पर बैठी थी। तुम आ गए? वो मुस्कुराती हुई बोली। रैयान बस इसे देखता रहा। क्या हुआ? मिनहा इसका गाल थपथपाती हुई बोली। रैयान ने इसे खींचकर सीने से लगाया और जकड़ लिया। क्या हुआ रैयान? वो इसके हाथों की मजबूती देखकर बोली। रैयान कुछ तो बोलो ना। बस ऐसे ही इसे जकड़े रहा। तुम ठीक हो? काफ़ी देर बाद जब वो इससे अलग हुआ तो वो बोली, हम ठीक हूँ, बस तुमसे दूर जा रहा हूँ ना, इसलिए। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बोला, बस 3 दिन की बात तो है, मैं तुम्हारे बगैर 1 घंटा नहीं रह सकता और तुम 3 दिन की बात कर रही हो। वो इसे कमर से खींचकर करीब करता हुआ बोला। मिनहा मुस्कुराने लगी। रैयान इसके होंठों पर झुका और अपनी प्यास बुझाने लगा। मिनहा इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। काफ़ी देर बाद वो इससे अलग हुआ। तुमने पैकिंग कर दी? हाँ कर दी। अच्छा तुम फ्रेश तो हो जाओ, आते ही शुरू हो गए हो, वो इसे धक्का देती हुई बोली। वो मुस्कुराता हुआ फ्रेश होने चला गया। तकरीबन 7 बजे वो पापा के रूम में गया तो वो ग्लासेस लगाए हुए बेड पर बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे थे। पापा जी बेटा आ जाओ, वो लैपटॉप बंद करते हुए बोले। आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो इन्हें सारी बात बताने लगा और इसका प्लेन, अपना प्लेन भी इसने सब बताया। वो इस हद तक पहुंच गई है। वो गिलासेस उतारते हुए बोला, जी पापा, रैयान इसमें बहुत रिस्क है। अगर वो बंदा मुकर गया या खुदा न खास्ता इसने मिनहा को नुकसान पहुंचा दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा पापा। मैं खिज़र, दानिश, एहतशाम भी वहीं आसपास होंगे। मैं इसे पैसे दे चुका हूँ और अब वो मेरी हर बात मानने के लिए रेडी है। लेकिन बेटा तुम जानते हो ना कि मिनहा की किडनैपिंग का सुनकर घर में तूफान बर्पा हो जाएगा। जानता हूँ पापा, पर इसे सामने लाने का कोई और रास्ता नहीं है। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं ख़ुद इसे सही सलामत वापस लाऊंगा। ठीक है बेटा, ख्याल रखना और घर में किसी को ये बात मत बताना। मैं इस्लामाबाद नहीं गया, ऐसी बात मत करना। ठीक है, अल्लाह तुम दोनों की हिफाजत करे, आमीन। बेटा फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करना और इसे अरेस्ट करवा देना। जी पापा। रैयान अपने कमरे में आया और सूटकेस उठाया। मिनहा के पास जाकर इसे फिर से गले लगाया और इसके गाल को चूमा। ख्याल रखना अपना, वो इसकी आंखों में देखकर बोला। तुम भी, अल्लाह हाफिज़। वो बाहर निकल गया और दूसरे दिन मुझे कॉल की। इसने बताया था कि मिनहा और दुआ माल में है और मैं खिज़र और दानिश एहतशाम के साथ माल पहुंचा। मिनहा की गाड़ी के पीछे इन लोगों की गाड़ी थी और इनके पीछे मैं, खिज़र और दानिश वगैरह थे। मिनहा लोग माल से निकली। रैयान ने अपनी गाड़ी दूर पार्क की थी। वो लोग माल से बाहर निकली। इन दोनों ने अपनी गाड़ी से इन्हें फॉलो किया। जब मिनहा को इन्होंने उठाया तो मैं दूर से खड़ा सब देख रहा था। फिर जब वो लोग गाड़ी में लेकर निकले तो मैंने इसे फ़ोन करके रोका और चिड़ा डाम के इनकी गाड़ी में आया था। खिज़र, दानिश भी हमारे पीछे से हमें फॉलो कर रहे थे
और हम जहाँ पहुँच गए वो मुस्कुराता हुआ बोला। मुश्क गुस्से से लाल पीली होने लगी और सबूत भी मिल गया। दानिश मुस्कुराते हुए पीछे से आया और मोबाइल हिलाता हुआ बोला, जिसमें वो मुश्क की तमाम बातों की वीडियो बना चुका था। साथ खिज़र और दानिश एहतशाम भी थे। पुलिस को फ़ोन कर दिया है, बस आ रही है। खिज़र मुश्क को देखते हुए बोला, तुम्हारा खेल तो ख़त्म हुआ। एहतशाम मुश्क से बोला तो वो जल बुनकर इसे देखने लगी। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इसने बंदूक उठाई थी। रैयान ने मिनहा को अपने पीछे किया था। अब मुश्क का निशाना रैयान की तरफ था। खिज़र और एहतशाम भी आंखें फाड़े इसे देख रहे थे। गोली मत चलाना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जमील इस पर गोली तान कर बोला, नहीं गोली मत चलाना। रैयान ने इसे रोका। रैयान तुम पीछे हटो, तुम्हें लग जाएगी। मिनहा इसके सामने आकर खड़ी हुई थी। मुझे मार दो पर रैयान को कुछ मत करना, वो रोती हुई बोली। मिनहा तुम पीछे रहो, वो चीखा और इसका हाथ पकड़कर खींचकर पीछे करने लगा। नहीं रैयान, वो तुम्हें गोली मार देगी, वो रोने लगी। मारना है गोली, मार दो मुझे। वो इसे पीछे करके खुद सामने आया। मुश्क दोनों को बारी बारी देख रही थी, जो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। नहीं इसे मत मारना। रैयान छोड़ो मुझे। मिनहा अपना हाथ खींचने लगी। बंदूक नीचे करिए और अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। पुलिस आ चुकी थी। वो मुश्क पर बंदूकें तान कर बोली। मुश्क रोते हुए सब देखने लगी। बंदूक नीचे करिए, ऑफिसर चीखा। इस पर कोई असर न हुआ, वो वैसे ही खड़े रोती रही। तभी गोली चलने की आवाज़ से सब सहम गए थे। मिनहा की एक चीख निकली थी। नाजरीन, ये नावल अभी तक जारी है और इसकी नेक्स्ट वाली किस्त वो थर्ड लास्ट यानी बिल्कुल लास्ट किस्त है। आज इसकी नेक्स्ट वाली किस्त पर हमारी नावल का इख्तिताम हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और माशाल्लाह आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा था। बहुत खुशी होती थी आपके कमेंट्स पढ़ के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को शेयर और लाइक भी करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारे नेक्स्ट जो नावल आएगी हम कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छी हो और आपको पढ़ने का और सुनने का मज़ा आए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जैसे हमारे इस नावल में हमारा साथ दिया, नेक्स्ट वाले नावल में भी आप साथ देंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।